नमस्कार। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के निर्णय जिसमें साउथ कोस्ट रेलवे जोन का गठन और वाल्टे डिवीजन के विभाजन का उड़ीसा और ईस्ट कोस्ट रेलवे पर प्रभाव के बारे में। वाल्टे डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट करने वाला जोन है और वाल्टे डिवीजन इस जोन का लगभग 60% राजस्व का योगदान देता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का गठन 1996 में हुआ था। यह निर्णय यूनाइटेड फ्रंट सरकार के दौरान प्रधानमंत्री एस.डी. देवेगौड़ा, रेल मंत्री रामविलास पासवान, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्रीकांत जेना, उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक के नेतृत्व में लिया गया था। यह निर्णय बीजू पटनायक की उपस्थिति में लिया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है और यह बाकी सारे जोन से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन विगत 25 से 26 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारतीय रेलवे को कंट्रीब्यूट कर चुका है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का ऑपरेटिंग रेशियो सबसे कम 47% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 107% से काफी बेहतर है। वाल्टे डिवीजन का विभाजन आखिर क्यों? 2014 आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के शेड्यूल 13 सेक्शन 8 के अनुसार यह प्रावधान था कि नए बने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक रेलवे जोन गठन करने का विचार किया जाए। हालांकि इस अधिनियम में वाल्टे डिवीजन को विभाजित करने का कोई उल्लेख नहीं था। केंद्र सरकार ने 2019 में साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर गुंटूर, विजयवाड़ा, गुंटकल के साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टिया डिवीजन को विभाजित करके विजयवाड़ा डिवीजन के साथ मिलाकर साउथ कोस्ट रेलवे का गठन करने और वाल्टिया डिवीजन के शेष भाग को ईस्ट कोस्ट रेलवे में एक नया डिवीजन रायगढ़ में शामिल करने का निर्णय लिया। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव था और चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इस निर्णय की मंजूरी दी। अगले ही दिन बीजेपी के सांसद का बयान आता है कि यह निर्णय व्यवहारिक विकल्प नहीं है। तकनीकी समिति ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2024 में राजनीतिक स्थिति बदल गया था। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनती है। उड़ीसा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। केंद्र में एनडीए की सरकार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर है। इसका परिणाम यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बार्गेन करने की स्थिति मजबूत हो गई और केंद्र सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी डबल इंजन की सरकार है। यह मामला तब चर्चे में आया जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रायगढ़ डिवीजन एंड साउथ कोस्ट रेलवे जोन के हेडक्वार्टर बनाने का टेंडर जारी किया। तब सबसे पहले कांग्रेस के नेता श्रीकांत जेना ने उड़ीसा विजिट पे आ रहे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे से अवगत कराया और कहा कि रेलवे जोन का गठन स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है, पर अगर केंद्र सरकार राज्य आधारित रेलवे जोन की सोच रही है तो उड़ीसा को व्यापक रेलवे जोन मिलना चाहिए। वाल्टिया डिवीजन का विभाजन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के लिए नुकसानदेह है और यह निर्णय उड़ीसा के आर्थिक हितों के खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने यह मांग किया कि वाल्टिया डिवीजन का जो हिस्सा आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है उसे रायगढ़ डिवीजन में जोड़ा जाए और सुंदरगढ़, मयूरभंज, झारसुगुड़ा और बालेश्वर जो फिलहाल साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में है उनको ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में लाया जाए और उड़ीसा में एक नया डिवीजन का गठन हो। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का यह बयान आता है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन और उड़ीसा के आर्थिक हित का ख्याल रखा जाएगा और पहले भी 3 डिवीजन था और अभी भी 3 डिवीजन रहेगा। पर सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार स्टेट स्पेसिफिक रेलवे जोन बना रही है? अगर यह नंबर ऑफ रेलवे डिवीजन का मामला था तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन के पास पहले से ही 3 डिवीजन मौजूद थे। वह साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के गुंटूर, विजयवाड़ा और गुंटकल के 3 डिवीजन के साथ काम कर सकता था। तब वाल्टे डिवीजन को विभाजित करने की क्या जरूरत थी? क्या रायगढ़ डिवीजन इज रिप्लेसमेंट ऑफ वाल्टे डिवीजन? क्योंकि दोनों डिवीजन का ऑपरेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन काफी डिफरेंट है। अन्य राज्यों से भी स्टेट स्पेसिफिक रेलवे जोन की मांग उठेगी, तब सरकार क्या करेगी? और रही बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के 2 प्रमुख बंदरगाह, एक स्टील प्लांट
और कई लोडिंग पॉइंट्स, वैगन इंस्पेक्शन पॉइंट्स, लोको सेट्स साउथ कोस्ट रेलवे जोन को ट्रांसफर हो जाएंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, जो अभी रिवेन्यू जनरेशन में पहले स्थान पर है, वह 10वें स्थान से भी नीचे चला जाएगा। इसके साथ लगभग 10,000 उड़िया कर्मचारियों को स्थानांतरित होना पड़ेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का आर्थिक इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड होगा, जब ग्वालियर डिवीजन का 60% हिस्सा साउथ कोस्ट रेलवे जोन में चला जाएगा और मात्र 40% हिस्सा ही ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के रायगढ़ डिवीजन में रह जाएगा। इसके बाद यह सवाल उड़ीसा विधानसभा में भी अपोजिशन पार्टीज बीजेडी और कांग्रेस द्वारा उठाया गया। इसके विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यालय में एक मीटिंग हुआ, जिसमें सपा, राजद, आप, कांग्रेस, सीपीआई एवं अदर लेफ्ट पार्टियों के 7 सामाजिक न्याय संस्था के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया, पर सरकार ने ग्वालियर डिवीजन के बचाव में कुछ नहीं बोला और ग्वालियर डिवीजन को विभाजित कर आंध्र प्रदेश को सौंपने का निर्णय को समर्थन किया। डबल इंजन की सरकार ईस्ट कोस्ट रेलवे के इंजन कहे जाने वाले ग्वालियर डिवीजन को साउथ कोस्ट रेलवे में शामिल कर रही है। क्या यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू के दबाव में केंद्र सरकार बचाने के लिए लिया जा रहा है? क्योंकि उड़ीसा के 20 सांसद जो अभी सरकार में हैं, वो भी उड़ीसा के हक में कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर उड़ीसा के हक के लिए कौन बोलेगा? भारतीय रेल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट देने के बावजूद भी उड़ीसा में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम रेलवे ट्रैक रूट्स है। आखिर कब तक उड़ीसा के रिसोर्सेज का इस्तेमाल दूसरे राज्यों के बेटरमेंट के लिए होगा? क्या ग्वालियर डिवीजन का विभाजन ईस्ट कोस्ट रेलवे का अंत है?